हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन चैप्टर। बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टेड है, मज़ा आने वाला है इसमें। कापी पेन उठा लो, चीज़ों को नोट करते चलो साथ में ही। देखो, मेरा तो कहना यही है कि एग्ज़ाम आने से पहले 3-4 महीने पहले ही अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम आए वहाँ पे सिर्फ हमको रिवीजन ही करना पड़े और कुछ ना करना पड़े, ठीक है। तो आइए फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवाद किए हुए। देखो, सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही हम लोग जान लेंगे कि भाई हेलो एल्कीन और हेलो एरिन क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई कितने टाइप के होते हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन, ठीक है। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर में क्या होता है, देखो बहुत सारे हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन ग्रुप होंगे, तो उन सभी का एक ही नाम थोड़ी ना होगा, नाम अलग अलग होगा ना। तो उसका हम लोग मतलब उन कंपाउंड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसका क्या नाम है, उसको क्या नाम देंगे, किसी नाम से ही तो उनको बुलाएंगे ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्कीन, फिर उसके बाद हेलो एरिन की प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आने वाला। बस मन लगा के पढ़ो। अगर चीज़ों को मन लगा के नहीं पढ़ोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर अच्छे से पढ़ोगे, फ्री माइंड होके, चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इसका इंट्रोडक्शन हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग एक एक टॉपिक जो है वो पढ़ते जाएंगे। टोटल कितने 8 लेक्चर बनाऊँगा मैं, और ये हेलो एल्कीन और हेलो एरिन चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका करते हैं हम लोग। ये चीज़ मिटा देता हूँ मैं, ये चीज़ मिटा देता हूँ इतनी। क्लासिफिकेशन की हेडिंग जो है वो पढ़ी रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, पहले समझो कि हेलो एल्कीन क्या होती हैं, ठीक है। मान लो ये हेलो एल्कीन लिखा है, ठीक है, एल्कीन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, हेलो ग्रुप कौन से होते हैं, हेलो ग्रुप जो है ये हेलो वर्ड लिखा है। हेलो वर्ड से हमको क्या पता है, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेटीन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, हेलोजन ग्रुप ही तो हैं, ठीक है। और एल्केन क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH4 मेथेन हो गया, CH3 CH2, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद CH3 CH2 CH3, ये सारे क्या हैं, ये सारे एल्केन ही ग्रुप तो हैं। अगर इसमें एक, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। इसके पास कितने हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। इसको एक को हटा दो और क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 और Cl, ये क्या बन गया, हेलो एल्केन ही तो बन गया। ये ग्रुप कौन सा है, हेलो एल्केन ही तो है, क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्केन ग्रुप भी प्रेजेंट है। दोनों से मिलकर ही तो बना है हेलो एल्केन। तो इसको हम लोग कह देंगे हेलो एल्केन। बस सिंपल सी बात है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटा दोगे, भाई यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन कैसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे। एक हाइड्रोजन ये लगा है, इसको हटा दो, रिप्लेस कर दो ऐसे, और ये वाली क्लोरीन जो है वो यहाँ जोड़ दो आके, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH2Cl, ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन ही तो बन जाएगा। हेलो एल्केन ही तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें हेलोजन ग्रुप भी है और एल्केन ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये हो गए हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं हेलो एरिन क्या होती हैं। हेलो एरिन, देखो ये वर्ड जो है वो सेम रहेगा हेलो वाला, क्योंकि हमको पता है भाई हाइड्रोजन आएगा, इसके बदले में हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। लेकिन एरिन क्या होती है, एरोमेटिक, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि एक बेंजीन ले लो, ये बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक रिंग है। अगर इसमें एक Cl लगा दो तो ये कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली अगर बेंजीन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरिन कह देंगे। बस सिंपल सी बात है भाई। देखो
इन सभी के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, ठीक है। तो इन सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब किसी एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और क्लोरीन आके या यहाँ से कोई भी जा सकता है, फ्लोरीन भी लग सकती है, क्लोरीन भी लग सकती है, ब्रोमीन भी लग सकती है, आयोडीन भी लग सकती है, ठीक है। इन सभी में से कोई भी ग्रुप जो है वो लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हम सिंपली क्या बन जाएगा, ये यही तो बन जाएगा हेलो एरिन। ये वाला क्या हो गया, हेलो एरिन, ठीक है। तो समझ गए आप हेलो एरिन और हेलो एल्कीन क्या होती हैं, ठीक है। अब अगर इसका इंट्रोडक्शन आपको बताना हो या लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, समझो। आप ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया CH3 CH2 और एक क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन नहीं, बाद में आएगी क्लोरीन, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक CH3 और एक CH3, यानी कि ये हो गया एथेन ग्रुप हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्लोरीन आई यहाँ से और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्लोरीन आके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो CH3 CH2 और क्लोरीन, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, ये लिखेंगे, देखो इसमें हम लोग लिखेंगे हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स are the hydrocarbon in which one or more हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेड विद हेलोजन ग्रुप, हेलोजन एटम्स। देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें लिखा है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हेलोजन द्वारा रिप्लेस करके हेलो एल्कीन बना ली जाती है, ठीक है। या कोई भी हाइड्रोकार्बन वो एरीन का भी हो सकता है और समझो या एल्कीन का भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक का भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को हेलोजन द्वारा रिप्लेस करके हेलो एल्केन या हेलो एरीन बना ली जाती है। यही सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आप इंट्रोडक्शन में समझ गए होंगे कि हेलो एरीन और हेलो एल्कीन क्या होती हैं, ठीक है। तो आइए अब समझेंगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। इसमें नहीं समझेंगे लेकिन अगले लेक्चर में समझेंगे, सॉरी गलत बोल गया थोड़ा, अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।